है। अब वो लोग जो मुझे कहते थे कि भाई ये किस किस चीज़ पे आप वीडियो बनाते हो, ये तो शेयर भागता नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ पहले समझ लेनी चाहिए कि जिस बैंक को नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर यस बैंक की। सर यस बैंक की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से यस बैंक 2 साल से आपको तड़पा रहा था, उसने आपको एक हफ्ते के दिन मालोमाल कर दिया है। अब वो लोग जो मुझे कहते थे कि भाई ये किस किस चीज़ पे आप वीडियो बनाते हो, ये तो शेयर भागता नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ पहले समझ लेनी चाहिए कि जिस बैंक को पूरा बर्बादी कर दिया गया था और उस बैंक को फिर से एसबीआई और सरकार ने संभाला है, दोबारा से उसे अस्तित्व में लाए हैं, तो एक छोटा काम तो है नहीं कि आपको 2 साल से ये तेजी के संकेत दिखाएगा, एकदम गिरा फिर ऊपर जाएगा। इन चीज़ों में सुधार होता है। अगर आपने ये चीज़ें समझी, शेयर मार्केट आपको हमेशा पैसा देगी, लेकिन हमने उसको समझने के तरीके को नहीं समझा है कि शेयर मार्केट जहां आपको 2 साल रुला सकती है, तो वो आपको एक हफ्ते में ही उजाला कर देती है। आप अपने इन्वेस्टिंग को इस तरीके से लेकर चलें कि आपको रोज़ नहीं कमाना है, लेकिन जब मार्केट देती है तो साल में एक बार ही दे देती है। तो ये तो होती है इन्वेस्टिंग। ये कोई आपने आज शेयर लिया, वो नीचे गिरता जा रहा है जी, बेकार है जी, हमने तो बेकार ही शेयर ले लिया, ऐसा नहीं होता सर। और यस बैंक ने आज जिस बुलंदियों पे जाकर आपको दिखाया है, हो सकता है ये नीचे भी गिरे, हो सकता है ये नीचे भी जाए, हो सकता है 26-30 को टच करे, लेकिन यहां पर पहुंचना इसको एक ऐसी सौगात देकर चला गया है जिसने 100 कंपनी होती, मार्केट कैप रैंकिंग होती है, उसके अंदर 92 नंबर यस बैंक का आ गया, जिसने शीर्षक टॉप कंपनियों की मार्केट कैप में शामिल हो गया है कि सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनियों में कौन हो गया है, यस बैंक हो गया आज से। तो जब यस बैंक मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 कंपनियों में शामिल हो गया, 92 इसकी रैंक आई है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव संकेत हमें आज से 4 साल के लिए देखने चाहिए। क्योंकि किसी भी शेयर के साथ सिर्फ पॉजिटिव नहीं चलता, निगेटिव पीछे से एक न्यूज आ रही है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, केस करने वाली। बार बार नहीं बताएंगे, एक बार आपको मैंने बता के चल रहा हूं, पीछे से आ रही है। और दूसरी कौन सी आ रही है? दूसरी जो है लॉकिंग पीरियड खत्म होने वाली है। जब किसी का स्टेक से इतनी तेजी दिखा सकता है, ये वही तेजी के संकेत आ रहे हैं बार बार। किस तरह से आ रहे हैं सर? कि जो 2 आ रहे हैं इसके, एडवांस और कार्ले, जो इसके अंदर पैसा डालेंगे, उसकी वजह से भाग रहा है अभी तक के, यही न्यूज में आ रहा है। लेकिन इसकी रूपरेखा अगर आप समझोगे तो आपको अलग ही चीजें प्रस्तुत होंगी, जिस तरीके से मैंने आपको यूको बैंक और यस बैंक के लिए बताया था। क्या बताया था? कि रूस के साथ ये रुपये में व्यापार करेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर। देखो सर, अगर 2 निवेशक इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बना रहे हैं, जिसकी वजह से आरबीआई से इनको पत्र मिल गया इसके ऊपर चलने के लिए, तो पॉजिटिव संकेत हो रहा है। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ जाए कि 2 जो निवेशक आ रहे हैं, उन्होंने ऐसा यस बैंक में क्या देखा है, उन्होंने यस बैंक में ऐसा क्या देखा है जो उनको इसके अंदर प्रेरित कर रहा है पैसा डालने के लिए। उन्होंने इसका काम देखा है, उन्होंने देखा है कि ये प्रॉफिट कर रहा है, उन्होंने देखा है कि एआरसी के लिए काम कर रहा है, उन्होंने देखा है कि रुपये में ये व्यापार कर रहा है, उन्होंने देखा है कि इनका कासो रेसो लोन ग्रोथ और छोटे व्यापारी मध्यम व्यापारियों को ये लोन देंगे, वो एक स्ट्रक्चर इन्होंने देखा है। और वही चीज मैंने आपको शुरू से बताई है। मैंने कभी नहीं कहा आपको ये टारगेट 30, 40, 50, मैंने इसका काम गिनवाया है और मैंने कहा कि यस बैंक से सिर्फ पैसा वही ले पाएगा जिसके अंदर धैर्य होगा। और ये एक ऐसा हीरा है, उठा के देख लेना, इसे बहुत ही कम लोग पहचानेंगे। अब काफी लोगों ने इसको निकाल भी दिया होगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इसने गिरावट करी है तब भी मजबूत है सर। ये गिरावट करके 20 में आए, 18 में आए, लेकिन इसने एक ऐसी चीज दिशा दिखा दी है कि कंपनी बंद नहीं होने वाली है। जब कोई किसी में स्टेक लेता है तो वो मजबूत होता है, भले ही वो 5 साल बाद के लिए हो कि हाँ ये उजाले दिखाएगा, लेकिन ये तो पहले उजाले दिखा रहा ना। फिर एक दिमाग में हमारे बात आनी चाहिए कि एसबीआई क्या अपना पैसा इसके अंदर हमेशा डाल के रखेगा, जो सबसे बड़ा स्टेक वाला इसके अंदर है? कभी ना कभी तो हटेगा, और कभी ना कभी जब इसके अंदर से वो हटेगा तो गिरावट कितनी होगी, तो वहां पर फिर आप रोने लग जाना, सर ये तो गिरावट हो गई है। तो जब एसबीआई इसके अंदर से तभी हटेगा जब ये मजबूत होगा, और जब ये मजबूत होगा ये थोड़ा नीचे गिरेगा, तो तब भी पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि यस बैंक फिर अपने आप को ही संभालेगा।
जिस तरीके से एसबीआई और अलग कंपनियों ने भी इसमें स्टेक लेकर इसको संभाला है, जब वो हटेंगे गिरावट हो सकती है, लेकिन वहां पर अपने को खुद संभालना है कि अब यस बैंक अपने पैरों में फिर से खड़ा होगा। तो ये होती है शेयर मार्केट। ये नहीं कि आज तेजी दिखा रहा हूं तो मैं आपको उसको बहुत अच्छा बता रहा हूं, अगर गिरावट कर दी बहुत बेकार बता रहा हूं। मैं आपको मजबूत कर रहा हूं कि एक ऐसा शेयर बन गया है जो डूबने वाला नहीं है, लेकिन परंतु अपने प्रॉफिट को भी हमें देखने वाला शेयर बन जाता है। 20 में कोई बेचे, 24 में पहुंच गया, मलाल ना करो। वो भाई जब लॉस में होता है ना, तब तो 1 रुपये बहुत अच्छा लगते हैं, और जब हम प्रॉफिट में बेचकर और प्रॉफिट की तलाश करते हैं, वो हमें खलता है कि हमने सर 5 रुपये प्रॉफिट की, बहुत आना चाहिए था हमें, होता है ऐसे। तो उस स्थिति से निकालता हूं मैं आपको, ये हमेशा चलेगा। आज अगर आपने कोई शेयर में 20 रुपये का प्रॉफिट ले लिया, यानी 20 रुपये आपके प्राइस से बढ़ गया, उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा था, फिर उसके बाद वो 5 रुपये और बढ़ गया, 25 रुपये करीब का प्रॉफिट आता है, 25 रुपये शेयर के हिसाब से प्रॉफिट आता, तो उसमें खोना नहीं है। ये तो हमेशा चलेगा, जिंदगी भर जब तक शेयर मार्केट में चलता रहेगा। ये एक सर्कल है। कोई नहीं, शेयर आज हमने 30 में छोड़ा तो हम 50 में पकड़ सकते हैं, उसे अगर बढ़ना होगा तो वो जाएगा तो 50 से क्रॉस करके ही। तो अगर यस बैंक को यहाँ पर लोग खरीदने की अपनी संभावना बना रहे हैं, सर मुझे यहाँ खरीदना चाहिए तो मुझे यहाँ बेचना चाहिए, तो वो अपने अनुसार बनानी चाहिए। अगर आपको सोचना है कि ये मल्टीबैगर शेयर बनेगा तो फिर वो उस प्राइस से ऊपर ही जाकर बनेगा जिस प्राइस में इसको हम खरीदेंगे। मान लो हमने से 25 में खरीद लिया, 30 में खरीद लिया, अगर इसको 80 में जाना है तो 30 से क्रॉस करके ही तो जाएगा, और अगर इसे नीचे जाना है तो वो 30 से नीचे रहेगा। फिर वहां पर अपना एवरेज करो, नहीं भी करो तो भूल जाओ कि इसे करोड़पति बनना है तो मेरे प्राइस से ऊपर जाकर बनेगा। वो तब बनेगा जब आप दूसरे डीमैट अकाउंट में इसको पैसा रखोगे, यानी कि इसको इस तरह से छोड़ दो, 500, 1000, 2000 शेयर लेकर मुझे देखना नहीं है। यही एक ट्रिक है जो आपको पैसा कमा कर देगी। और सरकारी बैंकों में इतनी तेजी, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सरकारी बैंकों में तेजी के संकेत बन रहे हैं। ये मेरे काफ़ी वीडियो इसके ऊपर बनाई है मैंने। पीएनबी हो गया जी, यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इन बैंकों में काफ़ी बुलिश रहा हूँ और काफ़ी आपको मैंने इसकी रूपरेखा बनाई है। पर खरीदने के लिए देखा मैंने आपको ना, देखो मैं आपको खरीदना ना आपको बेचने के लिए बताता हूँ, पर एक रूपरेखा बनाता हूँ कि हाँ इससे कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो तेज़ी आ गई है, लेकिन एक निगेटिव न्यूज़ और निकल कर आ रही है जो आपको समझनी पड़ेगी। वो आ रही है चाइना भारत के बॉर्डर से आ रही है, जिसमें चाइना और हमारे इंडिया के सैनिकों में आपस में भिड़ंत हो गई है, जिसके ऊपर लगातार न्यूज़ आ रही है। टीवी चैनल उठाकर देख लो। और जब माहौल बिगड़ता है, अपने जैसे भी हुआ था, चाइना का कुछ हुआ था, उससे भी मार्केट थोड़ी सी गिरती हुई दिखी थी। तो अब एक ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, इससे ना गिरे, लेकिन एक ऐसा माहौल हुआ है, जानकारी में रखना चाहिए। कल को आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे सारी नॉलेज है, तो इससे भी गिर सकती है मार्केट। तो जिसको जहाँ जो प्रॉफिट आता है वो अपने प्रॉफिट को अपने हिसाब से संभाले, अपने हिसाब से सेल करे या रखे, वो सब आपका अपना होगा। पर एक रूपरेखा वाली चीज़ मैं आपको मार्केट में बताता हूँ, इस तरह से मैं वर्क करता हूँ। इसमें हमें जो प्रॉफिट होता है और लोगों को भी होता है, क्योंकि उनको संयम आ जाता है। और यही संयम मैं देना चाह रहा हूँ कि यस बैंक में, अगर यस बैंक यहाँ खरीदना है तो फिर उसको देखना है कि मेरी प्राइस से ये ऊपर जब जाएगा तभी मल्टीबैगर बनेगा, नहीं तो नीचे की तरफ जाएगा तब भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।